हेलो बच्चों, अब हम देखते हैं प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व का पार्ट 3। प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध का विकास मनुष्य के विकास के साथ साथ हुआ है। जैसे जैसे मनुष्य सभ्यता का विकास हुआ, वैसे ही आवश्यकताओं ने अनिवार्य आवश्यकताओं का स्थान लेना प्रारंभ किया। वैसे वैसे ही प्रबंध के महत्व में भी वृद्धि होती गई। अलग अलग प्रबंध शास्त्रियों ने अपनी विचारधारा के अनुकूल प्रबंध की प्रकृति व स्वभाव को बताया है। प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध एक विज्ञान एवं कला के रूप में, प्रबंध एक पेशे के रूप में, प्रबंध एक जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा के रूप में, प्रबंध सार्वभौमिक है, प्रबंध एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, प्रबंध एक प्रणाली है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों हैं। कुछ प्रबंध शास्त्रियों ने कहा है कि प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों हैं। परीक्षा में आपका प्रश्न आता है, प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों हैं, स्पष्ट कीजिए। क्या प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों है? कई तरह से प्रश्न को घुमा के भी देता है। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों हैं, इसका अलग अलग अध्ययन करना नितांत आवश्यक है। पहला हम देखेंगे प्रबंध विज्ञान के रूप में, फिर हम देखेंगे प्रबंध कला के रूप में। प्रबंध विज्ञान के रूप में, विज्ञान के रूप में देखने के संदर्भ में हम देखते हैं, किन्स के अनुसार विज्ञान वह क्रमबद्ध ज्ञान समूह है जो कारण एवं परिणामों के मध्य संबंध स्थापित करता है। किन्स के अनुसार विज्ञान वह क्रमबद्ध ज्ञान समूह है जो कारण एवं परिणामों के मध्य संबंध स्थापित करता है। तो विज्ञान, जब भी आप पढ़े होंगे, विज्ञान से संबंधित जो भी बात आप जानते होंगे, आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि विज्ञान हमेशा कारण एवं परिणाम को देखता है। अगर हम पत्थर ऊपर फेंक रहे हैं और पत्थर नीचे गिर रहा है ऊपर जाने की बजाय, तो उसका वजह है, उसका कुछ कारण होगा। आप जानते होंगे गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ऊपर फेंकी हुई चीज़ वापस ज़मीन पर आ जाती है। तो विज्ञान वह है जिसमें कारण भी होता है और परिणाम भी होता है। कोई शाखा विज्ञान है या नहीं, उसमें विज्ञान की निम्न विशेषताओं को हमें देखना चाहिए। विषय का अध्ययन क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित हो रहा है। विज्ञान देखा जाता है कि जिस विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं वह क्रमबद्ध, एक के बाद एक एवं व्यवस्थित ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। उस विषय में हम ये देखते हैं कि कारण एवं परिणामों के मध्य संबंध स्थापित हो रहा है या नहीं हो रहा है। विषय के अपने नियम व सिद्धांत होते हैं। सिद्धांत का सार्वभौमिक अनुप्रयोग और वैधता होती है। जिस विषय के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं उसके अपने नियम व सिद्धांत हैं या नहीं, और सिद्धांतों का सार्वभौमिक रूप से प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर आगे हम देखते हैं, विषय में वैज्ञानिक अनुसंधान की सुविधा होनी चाहिए। विज्ञान के नियम एवं सिद्धांतों के आधार पर पूर्वानुमान लगाया जाना चाहिए। जब हम विज्ञान को देखते हैं, प्रबंध को एक विज्ञान के रूप में हम देखते हैं, तो हम उसकी तुलना करने पर पाते हैं कि प्रबंध में विज्ञान के लगभग सारे गुण पाए जाते हैं। विज्ञान की विशेषताओं की प्रबंध के साथ तुलना करने पर प्रबंध में विज्ञान बनने की लगभग सभी विशेषताओं का समावेश दिखता है। प्रबंध एक क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान समूह है। प्रबंध के अपने सिद्धांत होते हैं जो प्रबंधकों द्वारा किए गए शोध कार्यों एवं प्रयोगों एवं विश्लेषण के बाद विकसित किए जाते हैं। प्रबंध की ज्ञान एवं सिद्धांत सभी परिस्थितियों में एवं दर समय पर लागू किया जा सकता है तथा इसके आधार पर पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, अतः प्रबंध एक विज्ञान है। इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक विज्ञान है। प्रबंध में भी विज्ञान की तरह क्रमबद्ध ज्ञान किया जाता है, कारण एवं परिणामों के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। प्रबंध के अपने नियम व सिद्धांत होते हैं और उन सिद्धांतों का सार्वभौमिक रूप से प्रयोग किया जाता है। प्रबंध में वैज्ञानिक अनुसंधान की सुविधा होती है। प्रबंध के अपने नियम एवं सिद्धांत होते हैं
जिसके आधार पर पूर्वानुमान लगाया जाता है। इन आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक विज्ञान है। आपके लिए एक प्रश्न है, भौतिक या रसायन शास्त्र की तरह प्रबंध को यथार्थ या शुद्ध विज्ञान क्यों नहीं माना जाता? यह आपका एक होमवर्क है जिसे आप खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको क्लियर नहीं होता है, समझ में नहीं आता तो मुझे बताएंगे, मैं इसे दोबारा बताऊंगी। आगे हम देखते हैं प्रबंध कला के रूप में। अभी हमने देखा प्रबंध विज्ञान के रूप में, अब हम देखते हैं प्रबंध को कला के रूप में। कला आप जानते हैं कला किसे कहते हैं? कला हुनर होता है ना, काम को अच्छे ढंग से करने का जो हम हुनर दिखाते हैं, किसी काम को बहुत अच्छे ढंग से करना कला कहलाता है। तो कला का आशय उपलब्ध ज्ञान के दक्षतापूर्ण सैद्धांतिक प्रयोग से है। मतलब जो आपका ज्ञान है उसको जब आप बहुत दक्षता से उसका उपयोग करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो वह कला कहलाता है। कला की निम्न विशेषताएं प्रबंध में भी दिखाई देती हैं। पहला, कला का उद्देश्य रचनात्मक होता है। कला में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों ज्ञान होता है। कला में कार्य करने की श्रेष्ठ विधि बताई जाती है। यह गुण प्रबंध में भी होता है। कला में कल्पना व दूरदर्शिता का गुण पाया जाता है। कला में व्यक्तिगत दक्षता, ज्ञान व कौशल आवश्यक है। कला का विकास अभ्यास एवं अनुभव द्वारा होता है। ठीक है, ऐसे ही हम देखते हैं प्रबंध को। प्रबंध का उद्देश्य भी रचनात्मक होता है। प्रबंध में जब कार्य किए जाते हैं तो उसका उद्देश्य रचनात्मक होता है, कुछ नया कार्य करना होता है। प्रबंध के सैद्धांतिक एवं जिस तरह से कला के सैद्धांतिक या व्यवहारिक गुण होते हैं, वैसे ही प्रबंध में भी सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों ज्ञान के गुण होते हैं। कला में कार्य करने की श्रेष्ठ विधि बताई जाती है, यह गुण प्रबंध में भी होता है। प्रबंध के सिद्धांत में हम देखते हैं कि कार्य को कैसे हम ज़्यादा अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जैसे कि जिस कार्य में जो व्यक्ति ज़्यादा दक्ष हो, ज़्यादा पारंगत हो, उस व्यक्ति से अगर वो कार्य कराया जाए तो कार्य को ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। कला में कल्पना व दूरदर्शिता का गुण पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार प्रबंध में भी पाया जाता है। प्रबंध में भी दूरदर्शिता का गुण पाया जाता है और कल्पना पर आधारित होता है, अर्थात अनुमान पर आधारित प्रबंध के गुण होते हैं। कला में व्यक्तिगत दक्षता, ज्ञान व कौशल आवश्यक है। प्रबंध में भी हम देखते हैं प्रबंधकीय कार्य के लिए व्यक्तिगत दक्षता, ज्ञान और कौशल का होना आवश्यक है। कला का विकास अभ्यास और अनुभव द्वारा होता है। ठीक है, ऐसे ही प्रबंध के सिद्धांत में भी हम देखते हैं कि प्रबंध का विकास अभ्यास अनुभव द्वारा होता है। जितना ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे, अनुभव करेंगे, हमारे प्रबंध की कौशल जो है, प्रबंध की दक्षता जो है वो बढ़ती जाएगी। हम ज़्यादा अच्छे से कार्य कर पाएंगे। प्रबंध का कला के रूप में हम परीक्षण करते हैं तो हम देखते हैं प्रबंध में कला की समस्त व्यवस्थाओं का समावेश होता है। जैसे प्रबंध रचना लाभ होता है, इसमें सिद्धांत एवं व्यवहारिक दोनों ज्ञान मिलते हैं। प्रबंध में कल्पनाएं और पूर्व अनुमान लगाए जाते हैं, अर्थात दूरदर्शिता का गुण विद्यमान होता है। प्रबंध की कुशलता को अभ्यास एवं अनुभव द्वारा सुधारा जा सकता है, अतः प्रबंध एक कला है। प्रबंध की कार्य को अगर हम बहुत अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो हम अभ्यास करेंगे, तो उसमें अनुभव द्वारा, अभ्यास द्वारा हम अपने प्रबंध की कार्य को ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। यह एक अभ्यास है, अनुभव वाला आधार पे किया जा सकता है। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा हमारा प्रबंध की गुण बढ़ते जाएगा। अब हम देखते हैं प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों कैसे है। इसे के डायग्राम से अगर आप समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको अगर ये प्रश्न आता है परीक्षा में, प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों हैं, स्पष्ट कीजिए, तो आप ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह का पहले डायग्राम बनाइए और उसके बाद प्रबंध कला क्यों है, प्रबंध विज्ञान क्यों है, दोनों को अलग अलग लिखिए और उसके बाद फिर उसका निष्कर्ष निकालिए, तब आपका पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो पाएगा। अभी हम देखते हैं प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों हैं कैसे है। पहला पॉइंट हम देख रहे हैं प्रबंध विज्ञान है। प्रबंध विज्ञान क्यों है? क्योंकि इसमें अध्ययन क्रमबद्ध ढंग से किया जाता है, एक के बाद एक, है ना, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप जिसे कहते हैं।
इसलिए हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान में भी जब हम देखते हैं, जब भी कोई कार्य करते हैं तो क्यों और कैसे से पहुंचते हैं, है ना, परिणाम की ओर। तो जो भी कार्य करते हैं प्रबंध में भी, उसमें भी एक के बाद एक कार्य किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है, नियोजन होता है, संगठन होता है ना, इस तरह एक के बाद एक कार्य किया जाता है। इसलिए कहते हैं अध्ययन की क्रमबद्धता होती है इसमें। कारण एवं परिणामों के मध्य संबंध देखा जाता है। अगर हम प्रबंध आगे पढ़ेंगे, जब हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि कारण और परिणाम के मध्य संबंध कैसे देखता है। अगर हम दूरदर्शिता का गुण अपनाते हैं तो उस आधार पर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति जिस कार्य में ज़्यादा दक्ष है, उससे अगर वो कार्य कराया जाए तो उसका परिणाम यह निकलेगा कि वो काम को ज़्यादा अच्छा कर पाएगा और कम समय में कर पाएगा। वही अगर किसी अकुशल व्यक्ति को हम कार्य देते हैं तो वो ज़्यादा समय लगाएगा और काम की दक्षता भी उसकी काफ़ी कम होगी। अगला देखते हैं हम अपने नियम एवं सिद्धांत। जिस तरह से विज्ञान के अपने नियम एवं सिद्धांत होते हैं, ठीक इसी प्रकार प्रबंध के भी अपने नियम सिद्धांत होते हैं। केंद्रीकरण का सिद्धांत और मैं और हम का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत हम आगे पढ़ेंगे टेलर के सिद्धांत और फ्योल के सिद्धांत में। तो इसके अपने सिद्धांत होते हैं। अनुसंधान की सुविधा, विज्ञान में अनुसंधान की सुविधा होती है। हम जानते हैं विज्ञान का युग है, हर दिन रोज़ नए नए अनुसंधान होते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रबंध में भी अनुसंधान की सुविधा होती है, कई तरह के अनुसंधान किए जाते हैं। प्रबंध विज्ञान जो होता है पूर्वानुमान पर संभव होता है, ठीक उसी तरह प्रबंध भी पूर्वानुमान पर आधारित होता है। पूर्वानुमान लगाया जाता है कि हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसका क्या फल हो सकता है, क्या परिणाम हो सकता है, हमें फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, हमारी कार्यशैली कैसी होगी। इस तरह का पूर्वानुमान लगाना संभव होता है प्रबंध के द्वारा। ठीक इसी प्रकार जब हम प्रबंध को कला के रूप में देखते हैं तो हम देखते हैं कि कला का उद्देश्य रचनात्मक होता है, ठीक, और वैसे ही प्रबंध का भी उद्देश्य रचनात्मक होता है, कुछ नया करना। रचनात्मक कहने का अर्थ है कुछ नया करना। तो प्रबंध कला है कहेंगे जब हम, तो उसमें कुछ रचनात्मकता का गुण विद्यमान होता है। प्रबंध में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान होते हैं। इसके कार्य करने की एक अच्छी विधि होती है। प्रबंध द्वारा जब हम कार्य करते हैं तो उसकी एक श्रेष्ठ विधि होता है। श्रेष्ठ विधि जो होता है उसके आधार पर प्रबंधकीय कार्य किए जाते हैं, क्योंकि कार्य करने के बहुत सारे विधि होते हैं, बहुत सारे तकनीक होते हैं। उनमें जो हमको सबसे बेस्ट लगता है, जिस कार्य को करने से ज़्यादा अच्छा परिणाम प्राप्त हो सकता है, उस कार्य का चयन किया जाता है, उसके आधार पर कार्य होता है। कल्पना एवं दूरदर्शिता का गुण होता है। कला के रूप में मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दे सकती हूँ कि अगर आप रंगोली लगा रहे हैं, बना रहे हैं, मेहंदी लगा रहे हैं, तो उसमें भी आपकी कल्पना आती है। अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं ना, कला है ये पेंटिंग करना, ड्राइंग बनाना, तो उसमें आप अपने अनुमान से, अपने स्तर से, अपने सोच के हिसाब से उसको रूप देते जाते हैं। तो कल्पना एवं दूरदर्शिता है, आपके मन में जो कल्पना आती है उसको आप आकार रूप देते हैं। ठीक वैसे ही प्रबंध में भी होता है। प्रबंध एक कला है, मतलब हम जो सोच रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, उसमें उसकी दूरदर्शिता का ज्ञान दिखता है, गुण दिखता है। यह एक अच्छे प्रबंधक का गुण होता है कि उसे दूरदर्शी होना चाहिए और उसकी कल्पनाशीलता अच्छी होनी चाहिए। व्यक्तिगत दक्षता व ज्ञान, अगर कोई प्रबंधक है तो उसकी व्यक्तिगत दक्षता का ज्ञान इसी आधार पर पता चलता है कि उसका प्रबंधकीय गुण कैसा है। एक कला है ना, ये भी एक कला है कि कैसे हम अपनी व्यक्तिगत दक्षता एवं ज्ञान को बढ़ा सकें या उसका सही फ़ायदा उठा सकें, उसका सही उपयोग कर सकें। प्रबंध कला है, इसमें हम लास्ट देखते हैं अभ्यास एवं अनुभव से विकास। जितना ज़्यादा आप एक कहावत सुने होंगे, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, है ना। ठीक उसी प्रकार से जितना ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे किसी कार्य का, उतना ज़्यादा हमारा अनुभव बढ़ते जाएगा, हमारी कार्य शैली जो है वो अच्छी होती जाएगी। अगर आज हमारा काम बिगड़ रहा है तो कल हो सकता है वो काम ज़्यादा अच्छा हो सके। इससे मैं अपने खुद के ऊपर भी लेके बोल सकती हूँ। अगर मैं अभी अपना जो वीडियो डाल रही हूँ, हो सकता है मेरी इस वीडियो में कुछ कमी हो, लेकिन जब मैं लगातार करते जाऊँगी तो शायद इसमें अच्छा सुधार आते जाएगा, जिसमें मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रही हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ कि अच्छा बना रही हूँ तो बताइए। हाँ, अगर कुछ कमी है तो उसको भी आप बता सकते हैं कि हाँ यहाँ कमी है, मैं उसे सुधारने के पूरी प्रयत्न करूँगी। थैंक यू।